नमस्कार दोस्तों, मैं रवनीश कुमार रील वाला 2.1 चैनल पे आप तमाम साथियों को स्वागत करता हूं। और चलिए पहली वीडियो की शुरुआत करता हूं। और पहली वीडियो की शुरुआत से मैं आपको एक रेलवे कर्मचारी और शिव भक्त से कुछ बातें करता हूं और आपको बताता हूं। रेलवे के बारे में भी कुछ जानकारी देंगे और शिव भक्त हैं तो भगवान शिव के बारे में भी कुछ बताएंगे। उनके बारे में भी कुछ बताएंगे, क्या राय है। तो चलिए बात करते हैं। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। जिस तरीके से हाँ जी, शिव जी की पहले आप आराधना, अपना परिचय बताइएगा। मैं विजय किशन गरुड़, जी लोनावाला रहवासी जी और छोटा सा शिव भक्त हूँ। जी और शिव जी के बारे में क्या बताना, जगत में तीनों लोक में शिव जी का नाम है हाँ हाँ और उस नाम का अर्थ यही है: शांति, समाधान हाँ जी। और नेम। नेम का मतलब जो मानता है, जो नहीं मानता और जो समझता है, ये तीन चीज़ है। ये तीन चीज़ में शिव भोले हैं, सबकी सुनते हैं, सबकी मदद करते हैं और जो लोग उनको चाहते हैं उनके हर वक्त वो मदद के लिए दौड़ते हैं। और इसी माध्यम से लोग शिव जी को ज़्यादा पसंद करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। और जहाँ तक कि मेरी समझ है कि इसमें काफ़ी ऋषि मुनि पर तक लोग वहाँ तक पहुँचे हैं कि शिव जी को देख चुके हैं कि उनकी तपस्या से शिव जी प्रसन्न होकर उनको दिखे हैं, मिले हैं। लेकिन जब तक वो पूरा वो शिव जी की आराधना पूरी नहीं करेंगे तब तक तो ये संभव नहीं है। फिर भी एक इंसान अपनी कोशिश तो कर ही सकता है। और जिस तरीके से शिव जी ने बताया है, सत्यम शिवम सुंदरम, इसका मतलब क्या है? शिव शांति का आराध्य भगवान है और शिव और पार्वती यानी शिव शांति का मार्ग पे चलने के लिए हमको, आपको, सबको एक प्रोत्साहित करते हैं और उसी के माध्यम से हम चलते हैं और चलते चलते रुक जाते हैं, फिर चलते हैं और चलते चलते इस समय तक निकल जाते हैं कि जहाँ से आए हो वहाँ ही जाओगे। तो उसका जो कालावधि है, उसका जो समय है, वो शिव जी ने निर्धारित किया हुआ है कि आप किस तरीके से आओगे और किस तरीके से जाओगे। तुम बच्चे के हालत में आते हो और फिर उम्र के हिसाब से तुम बढ़ते 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 बुढ़ापे तक जाते हो। फिर तुम्हारी 100 साल की, किसी की 80 साल की, किसी की 90 साल की ऐसी उम्र होके वो फिर शिव जी के पास जाते हैं। इसी तरीके से इस जीवन का अर्थ है शिव शांति। यही माध्यम है कि जो भी आया है वो जाएगा और सीधे शिव के पास जाएगा, क्योंकि शिव जहाँ रहते वहाँ कोई महल नहीं दिखेगा। जहाँ वो है वहाँ एक ही चीज़ है, वो कब्रिस्तान है। वही एक ही चीज़ है जो अपन, जहाँ पे अपना अंतिम संस्कार किया जाता है। तो शिव उसी जगह पे, वहाँ ना बिल्डिंग है, ना गाड़ी है, ना घोड़ा है। तुम रेंगते हुए आओगे, चलते हुए जाओगे और जब जाओगे तो उठा के तुम्हें ले जाएंगे। तो ये अपना जीवन का आधार है कि तीन कष्टी में अपन बटे हुए। पहला बचपन, फिर तुम्हारा जवानी और उसके बाद बुढ़ापा। तो मेरी आपसे सबसे गुजारिश है कि शिव जी की आराधना करें और शिव जी को याद करें और अपनी मनोकामना पूर्ण करें। नमस्ते। चलिए, तो शिव भक्त हमारे, जैसा कि बताया मैंने कि एक रेल कर्मचारी भी हैं और बहुत बड़े शिव भक्त हैं। तो हमने इनसे कुछ शिव जी के बारे में जाना और आप लोगों ने भी सुना। तो कृपया इसे अप्लाई करें और गहन अध्ययन करें इनकी बातों पे कि इन्होंने क्या इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का संदेश दिया है। बहुत सारी बातें जो है से इनकी शब्दों में छुपी हुई है, जिसे जानने के लिए आपको टाइम लगेगा। तो उन सब बातों पे आपको विचार करना पड़ेगा और विचार अगर करेंगे तो आपकी लाइफ में एक अलग चेंजिंग ज़रूर आ जाएगी, ऐसी मेरी सोच है। तो इसी शब्द के साथ शिव जी के बारे में, महा कैलाश के बारे में शब्दों को विराम देता हूँ और अगले टॉपिक पे चर्चा करते हैं।
तो सर आप किस डिपार्टमेंट से हैं? मैं IW पनवेल के अंडर काम करता हूँ और मैं पहले गैंगमैन था, जी अब जी IW में हूँ। जी जी। और इसी तरीके से मेरी अभी अभी आपका ग्रेड कितना है? अभी मेरा है 3500। 3500। हाँ 3500 आपका अभी ग्रेड पे है। जी। तो और लगभग जब आप ज्वाइनिंग किए थे तो थोड़ा सा ज्वाइनिंग के टाइम को प्रोसेस के बारे में बताया कि आपने किस तरह से ज्वाइनिंग किया और उस तरह की उस जिस समय तनख्वाह क्या थी? हम जब रेलवे ज्वाइंट हुए और उस वक्त रेलवे कर्मचारी को उसकी सैलरी थी एक दिन की 4.5 रुपया। तो 4.5 रुपया हाजिरी से हम लगे और हमने 4.5 रुपये से रोजी रोटी चालू की। और उसके बाद हम बढ़ते बढ़ते आज हमें पता नहीं कि आज हमारा रेट क्या बनता है, क्योंकि जब आप काम करते हो आपको पता नहीं चलता, लेकिन जब आपका खड़ा हो जाता है और जब तुम्हें पगार कम आती है तब पता चलता है कि कितना पैसा माइनस हुआ। लेकिन पूरा पेमेंट उठाने के बाद पता नहीं चलता कि हमें कितना तनख्वाह मिलता है, कैसे मिलता है। क्योंकि जिस तरीके से हम 4.5 से 9 हो गए, 9 से फिर आगे बढ़ते बढ़ते आज हमारी सैलरी करीबन 50,000 रुपये तक है। और इसी कारण हम रेलवे का धन्यवाद करते हैं कि हम अपने दिलो जान से अपनी सेवा में जितना अपना सहयोग देते हैं और उसी माध्यम से हमें भी रेलवे ने बहुत कुछ दिया है और हम इस रेलवे के आभारी है। हमारे जो भी हमारे ऑफिसर है, जो भी हमारे रेलवे कर्मचारी हमारे साथ काम करते हैं, वो लोग अच्छा सहयोग करते हैं और इसी के लिए रेलवे का नाम एक नंबर में लिया जाता है। और रेलवे ये एक ही ऐसी संस्था है कि वहाँ सस्ता और सहज उपाय ढूंढ के उसका रास्ता बनाती है और जहाँ तक लोगों को पहुँचाना है उधर तक पहुँचाती है। तो रेलवे से बेटर कोई नहीं है आज के ज़माने में। तो सुना आपने दोस्तों कि रेलवे में इन्होंने शुरुआती किस तरह से की और शॉर्ट फॉर्म में ही इन्होंने बताया कि शुरुआती और एंडिंग किस तरह से किया। तो इनके शब्दों से बयां होती है कि जिस टाइम ये ज्वाइनिंग किए थे तो बहुत ही कम रकम इनको मिलती थी, लेकिन अभी के डेट में इन्हें 50,000 लगभग तनख्वाह है। तो आप सबों से भी विनती है, रिक्वेस्ट है कि चलिए बड़े आदमी तो बड़े पोस्ट पे तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन छोटे भी पोस्ट जो हैं वो कम नहीं होते हैं। अभी के डेट में आप देखेंगे कि बेरोजगारी इतना बढ़ गया है, लोगों की मारामारी होने लगी है और इस काल में अगर 50,000 रुपये मंथली भी इनको मिल रही है तो ये बहुत बड़े अपने फैमिली का पालन पोषण अच्छे तरीक़ा से कर सकते हैं और उसे संभाल सकते हैं। तो ये संभालने वाली कौन है? तो एक रेलवे है। तो आप सभी तन मन धन लगा करके, और अभी तो NTPC की एग्ज़ाम समाप्त हो गई है तो NTPC के लगभग विद्यार्थी लोग ने एग्ज़ाम दे दिए होंगे और नेक्स्ट बारी है ग्रुप डी के। तो जो भी विद्यार्थी जिन्होंने ग्रुप डी का फॉर्म भरा है वो पूरे तन मन से ग्रुप डी का भी तैयारी करें। और ऐसा नहीं है कि ग्रुप डी बहुत छोटा पोस्ट है या ऐसा है, इस भावना को लेकर के नहीं, पूरे एकदम तन मन धन से ग्रुप डी की तैयारी करें, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं और यहाँ से भी आगे बढ़ने की चांसेज बहुत है। क्या मामा इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? जिस तरीके से 3 साल होने के बाद जो भी कर्मचारी लगता है, फिर 3 साल के बाद उसकी एग्ज़ाम के थ्रू उसकी बढ़ोतरी होती है और वो बढ़ते बढ़ते 3 साल के बाद 5-6 साल में ऑफिसर लेवल में चले जाता है। अगर उसमें टैलेंट है, वो अगर पढ़ाई करना चाहता है पढ़ सकता है, और अगर उसमें वो टैलेंट है तो वो तो बहुत आगे जा सकता है। क्योंकि मैं एक कर्मचारी हूँ, मुझे 2 बार आगे बढ़ने का चांस आया, लेकिन मैंने अपने उम्र के हिसाब से और मेरे क्वालिफिकेशन के हिसाब से मैंने उसको स्वीकार नहीं किया। लेकिन आज की यंग पीढ़ी के लिए, पढ़े लिखे बच्चों के लिए ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी एक रोल है, बहुत बड़ा एक चांस है। उसका लाभ लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के ज़माने में जिसके पास टैलेंट है वो बताएगा तो चले जाएगा आगे। और टैलेंट ये होता है कि रेलवे में यही पूछा जाता है कि तुम्हारे में टैलेंट क्या है, जो स्पोर्ट्स से तुम्हारे पास क्या हुनर है, वो हुनर के हिसाब से तुम आगे आगे चले जाओगे। जिस तरीके से आपको सबको पता होगा कि जो हमारे इंडिया की जो आज
इंडिया के जो बेस्ट कैप्टन जिनको बोला जाता है वो धोनी जी है। वो धोनी जी रेलवे के प्लेयर है और वो रेलवे के प्लेयर होने की वजह से आज इंडिया के कैप्टन है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो एक टीसी ये कैटेगरी से निकल के आए हुए हैं। तो ये आपके ध्यान में होना चाहिए कि कोई भी आदमी अगर कोशिश करे तो कहीं तक भी जा सकता है। बिल्कुल कि ऐसे रेलवे में बहुत स्पोर्ट्स में बहुत से प्लेयर अपने आ चुके हैं। अब जितने लोगों के मैं नाम तो नहीं बता सकता, फिर भी आपके लिए मैंने ये बताया कि धोनी इंडिया के जो कैप्टन हैं वो रेलवे एम्प्लॉय है और वो इतने पोस्ट पे जा सकते हैं। इंडिया के कैप्टन बोल के उनको माना गया, एक नंबर के कैप्टन है। तो इस पे से आप अंदाज़ लगा सकते हैं भाइयों कि आप भी कुछ कम नहीं हो। अपने हिसाब से, अपने टैलेंट के हिसाब से अगर कोशिश करोगे तो रेलवे में तुम काफ़ी ज़्यादा वक्त लेने के पहले ही थोड़े समय में ही तुम्हारे कामयाबी तक पहुंच जाओगे। और इसके लिए आपको आपकी मेहनत बतानी है और आपको ट्यूशन लेनी है और जिस तरीके से रेलवे के एग्ज़ाम है उसको फाइट करना है। अगर आप रेलवे की पूरी तैयारी नहीं करोगे फिर तुम एग्ज़ाम क्या दोगे? क्योंकि पूरी तैयारी करने के बाद तुम्हारा पेपर इजी तुमको पता चलेगा और तुम जल्दी से जल्दी उसमें सक्सेस हो जाओगे। तो सुना आपने दोस्तों कि मतलब छोटे से पोस्ट से भी आगे बढ़ सकते हैं अगर आप में टैलेंट है और आप यदि आप में क्वालिफिकेशन है बड़े पोस्ट पे जाने के लिए, तो आप छोटे पोस्ट से भी धीरे धीरे बढ़ के बड़े पोस्ट पे जा सकते हैं। जैसे कि मैंने भी देखा है, मैं भी एक रेल कर्मचारी हूँ, तो मैं भी देखा हूँ कि बहुत सारे विद्यार्थी मेरे साथ आए और उन्होंने गार्ड बना, टीसी बना, जूनियर इंजीनियर बने और तरह तरह के और भी भिन्न भिन्न पोस्टों पे क्लर्क बने, जूनियर क्लर्क बने, सीनियर क्लर्क बने। तो उन सभी पोस्टों पे वो गए। तो आप भी बन सकते हैं। तो कभी भी इसको आप छोटा ना समझें कि ग्रुप डी है। अभी की स्थिति तो आप लोगों के भली भांति उससे परिचित होंगे। तो पूरे तन मन धन से तैयारी कीजिए, आप इसमें से भी आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप में टैलेंट है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं रवनीश कुमार विजय किशन गरुड़ के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।